हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में या प्रथम प्रश्न पत्र में शोध अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने शोध अभिवृत्ति से 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा या उन प्रैक्टिस सेट को आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आप चैनल पे जाकर मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से वो प्ले लिस्ट होगी। अब तक मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पेपर में बनाए हैं वहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाकर ज़रूर उन प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करें। लेकिन हम आज के इस वीडियो में शोध अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि हर वीडियो में हम देखते आ रहे हैं, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट वीडियो में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और ये जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये सभी आपके प्रश्न नए सिलेबस पे आधारित प्रश्न हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को जो है प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करें और लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन करें, यानी कि 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सभी के सही है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक और हमसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर लें न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चर आश्रित चर के लिए एक उपयुक्त समानार्थक नहीं हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है परिणाम चर, बी ऑप्शन दिया गया है प्रतिक्रिया चर और सी ऑप्शन दिया गया है प्रभावित चर और डी ऑप्शन है प्रायोगिक चर। तो इस प्रश्न में आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रायोगिक चर। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से परिमाणात्मक चर का एक मुख्य उदाहरण कौन सा है। तो हमें इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि परिमाणात्मक चर का एक मुख्य उदाहरण कौन सा है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है जन्म की तारीख, बी ऑप्शन दिया गया है उच्च शैक्षिक योग्यता, सी ऑप्शन दिया गया है किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय और डी ऑप्शन है डाक संबंधी कोड। तो इस प्रश्न में हमें सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय जो है परिमाणात्मक चर का एक मुख्य उदाहरण इन चारों विकल्पों में से है। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से किसे परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो हमें इन चारों विकल्पों में से यह बताने का प्रयास करना है कि किसको, इन चारों विकल्पों में से किसको परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पहला जो ऑप्शन दिया गया है सामाजिक आर्थिक स्थिति, बी ऑप्शन है वैवाहिक स्थिति और सी ऑप्शन है संख्यात्मक योग्यता और डी ऑप्शन है व्यवसायी की मनोदृष्टि। ठीक है, चौथा जो हमारा ऑप्शन था वो था व्यवसाय की मनोदृष्टि। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर देने का प्रयास करना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय की मनोदृष्टि। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी किसको जो है परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो व्यवसाय की मनोदृष्टि को जो है परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उप समुच्चय के चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है सर्वेक्षण अनुसंधान, बी ऑप्शन दिया गया है प्रतिनिधित्व, सी ऑप्शन है त्रिभुजीकरण और डी ऑप्शन है न्यायदर्श। तो इसमें से हमें सही आंसर बताने का प्रयास करना है प्रश्न नंबर 4 में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी न्यायदर्श।
प्रश्न में ये पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उप समुच्चय के चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उसे न्यायादर्श कहा जाता है। तो डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शोधकर्ता अंततः इन चारों विकल्पों में से किसके संदर्भ में अनुसंधान के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है न्यायदर्श, बी ऑप्शन दिया गया है अभिगम्य जनसंख्या और सी ऑप्शन दिया गया है लक्षित जनसंख्या और डी ऑप्शन है विश्व। तो इस प्रश्न का आप सभी को सही आंसर देने का प्रयास करना है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्षित जनसंख्या। तो शोधकर्ता जो है अंततः लक्षित जनसंख्या के संदर्भ में अनुसंधान के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। ऑप्शन सी अगर आपने राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी न्यायादर्श के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रदत्त का विश्लेषण और व्याख्या, बी ऑप्शन दिया गया है प्रचाल अनुमान, सी ऑप्शन दिया गया है सांख्यिकीय अनुमान और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो है हमें राइट आंसर देना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकीय अनुमान। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक अन्वेषक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है। उसको निम्नलिखित प्रकार के न्यायादर्श का चयन करना चाहिए। हमें बताना है कि किस प्रकार के न्यायादर्श का चयन करना चाहिए उसको। पहला जो ऑप्शन दिया गया है साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श, बी ऑप्शन दिया गया है स्तरीकृत न्यायादर्श और सी ऑप्शन दिया गया है स्व उद्देश्य न्यायादर्श और डी ऑप्शन दिया गया है सुविधाजनक न्यायादर्श। तो इस प्रश्न का जो है हमें सही आंसर देने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्तरीकृत न्यायादर्श। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए आप प्रश्न को। एक अन्वेषक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है। उसको इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के न्यायादर्श का चयन करना चाहिए उसके बारे में हमें बताना था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसको स्तरीकृत न्यायादर्श जो है न्यायादर्श के जो प्रकार का चयन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायादर्श हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को चयनित किए जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संभाव्य न्यायादर्श, बी ऑप्शन दिया गया है गैर संभाव्य न्यायादर्श, सी ऑप्शन दिया गया है कोटा न्यायादर्श और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य न्यायादर्श। अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस प्रकार के न्यायादर्श में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरों से अधिक रहती है। यानी कि किस प्रकार के न्यायादर्श में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरों से अधिक रहती है, हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है संभाव्य न्यायादर्श, बी ऑप्शन है गैर संभाव्य न्यायादर्श और सी ऑप्शन है कोटा न्यायादर्श और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गैर संभाव्य न्यायादर्श। अगर ऑप्शन बी आपने राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि कोई अनुसंधान समस्या विजातीय जनसंख्या से संबंधित है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है स्थावक न्यायादर्श और बी ऑप्शन दिया गया है स्तरीकृत न्यायादर्श, सी ऑप्शन दिया गया है सुविधाजनक न्यायादर्श और डी ऑप्शन दिया गया है लॉटरी विधि।
तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्तरीकृत न्यायादर्श। अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रतिनिधि न्यायादर्श अनिवार्य है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है सर्वेक्षण विधि, बी ऑप्शन दिया गया है प्रयोगात्मक विधि, और सी ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिगत अध्ययन, और डी ऑप्शन दिया गया है नैदानिक विधि। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वेक्षण विधि। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी विधि में प्रतिनिधि न्यायादर्श अनिवार्य है। तो सर्वेक्षण विधि में जो है प्रतिनिधि न्यायादर्श जो है अनिवार्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया तो ये आपका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से कौन सा न्यायादर्श गैर संभाव्य न्यायादर्श के अंतर्गत आता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है स्थावक न्यायादर्श, बी ऑप्शन दिया गया है कोटा न्यायादर्श, सी ऑप्शन दिया गया है व्यवस्थित न्यायादर्श, और डी ऑप्शन दिया गया है स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोटा न्यायादर्श। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा न्यायादर्श गैर संभाव्य न्यायादर्श के अंतर्गत आता है। तो कोटा न्यायादर्श जो है गैर संभाव्य न्यायादर्श के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब सांख्यिकी या माप संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित होता है तो उसे प्रचाल कहा जाता है, लेकिन जब माप न्यायादर्श पर आधारित होता है तो उसे क्या कहा जाता है। हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है न्यायादर्श प्रचाल, बी ऑप्शन दिया गया है निष्कर्ष आंकड़ा, और सी ऑप्शन दिया गया है आंकड़ा, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से आपका कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, आंकड़ा। प्रश्न में यही पूछा गया कि जब सांख्यिकी या माप संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित होता है तो उसे प्रचाल कहा जाता है, लेकिन जब माप न्यायादर्श पर आधारित होता है तो उसे जो है आंकड़ा कहा जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब कोई शोधकर्ता की पूर्ण जनसंख्या में से 100 संभाव्य न्यायादर्श का चयन करता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा न्यायादर्श कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है कोटा न्यायादर्श, बी ऑप्शन दिया गया है सरल यादृच्छिक न्यायादर्श, और सी ऑप्शन है स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श, और डी ऑप्शन है व्यवस्थित न्यायादर्श। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सरल यादृच्छिक न्यायादर्श। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक शोधकर्ता विद्यालय के छात्रों को लिंग के आधार पर बांटता है, तत्पश्चात यादृच्छिक अंक तालिका का उपयोग करके वह प्रत्येक समूह से न्यायादर्श का चयन करता है। हमें इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न का सही आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया इस प्रश्न का वो है आपका स्तरीकृत न्यायादर्श, बी जो ऑप्शन दिया गया है स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श, सी ऑप्शन दिया गया है प्रतिनिधि न्यायादर्श, और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से आपका कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि एक शोधकर्ता विद्यालय के छात्रों को जो है लिंग के आधार पे जो है डिवाइड करता है, उसके तत्पश्चात यादृच्छिक अंक तालिका का उपयोग करके वह प्रत्येक समूह से न्यायादर्श का चयन करता है। तो यहाँ पर जो है स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श का जो है वो चयन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया है तो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी अनुसंधान की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायादर्श कैसा होना चाहिए। तो इन चारों विकल्पों में से हमें इस प्रश्न का सही आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह यादृच्छिक रूप से लिया जाना चाहिए, बी ऑप्शन दिया गया है वह कोटा द्वारा तय किया जाना चाहिए, और सी ऑप्शन दिया गया है जनसंख्या का प्रतिनिधि
करने वाला होना चाहिए, और डी ऑप्शन दिया गया है स्व उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि किसी अनुसंधान की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायादर्श कैसा होना चाहिए, तो जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन सी अगर आपने राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अनुसंधानकर्ता न्यायादर्श का आकार कम रख सकते हैं यदि जनसंख्या, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि जनसंख्या किस प्रकार से हो कि अनुसंधानकर्ता न्यायादर्श का आकार कम रख सकते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है विजातीय हो, बी ऑप्शन दिया गया है अप्राय हो, सी ऑप्शन दिया गया है सजातीय हो, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से सभी सही है। तो इस प्रश्न का जो है हमें राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, सजातीय। तो यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया एक बार देख लेते हैं फिर से। अनुसंधानकर्ता न्यायादर्श का आकार कम रख सकते हैं यदि जनसंख्या जो है सजातीय हो। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपने ऑप्शन सी लगाया है तो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि जनसंख्या सीमित हो तो इन चारों विकल्पों में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है क्षेत्र न्यायादर्श तकनीक, बी ऑप्शन दिया गया है स्व उद्देश्य न्यायादर्श तकनीक, सी ऑप्शन दिया गया है व्यवस्थित न्यायादर्श तकनीक, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित न्यायादर्श तकनीक। प्रश्न में क्या पूछा गया था, यदि जनसंख्या सीमित हो तो इन चारों विकल्पों में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, तो व्यवस्थित न्यायादर्श तकनीक का जो है उपयोग किया जा सकता है। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्थावक न्यायादर्श का उपयोग कब किया जाता है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है समिष्ट यत्र तत्र घटित हो और न्यायादर्श का आकार बड़ा होना चाहिए, बी ऑप्शन दिया गया है समिष्ट विजातीय हो, सी ऑप्शन दिया गया है लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता है, और डी ऑप्शन है ए और सी आपका दोनों सही है। तो इस प्रश्न में हमें इसका सही आंसर बताना है इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और सी जो है आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न ऑप्शन ए में दिया गया कि समिष्ट यत्र तत्र घटित हो और न्यायादर्श का आकार बड़ा होना चाहिए, और जो सी दिया गया लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया कि स्थावक न्यायादर्श का उपयोग कब किया जाता है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और सी दोनों मेंशन है। तो अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोधकर्ता अपनी समिष्ट को कुछ समूहों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक समूह से न्यायादर्श की संख्या निश्चित कर देता है। इस प्रकार के न्यायादर्श को क्या कहा जाता है, हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है स्तरीकृत न्याय दर्शन, और बी ऑप्शन दिया गया है कोटा न्याय दर्शन, और सी ऑप्शन दिया गया है स्थावक न्याय दर्शन, और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोटा न्याय दर्शन। अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न था, प्रश्न नंबर 20। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो का सेशन पसंद आया होगा, और किसी भी प्रश्नों को लेकर अगर डाउट होगा इस प्रैक्टिस सेट वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है जवाब ज़रूर देने का प्रयास करूंगा। उसके साथ ही साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लगता है कि वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर भी हम वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो है आप वीडियो को लाइक कर दें, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और एप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को कंटिन्यूअस वॉच करते हैं या देखते हैं, और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए।
इसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर कर दें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि हम जो कुछ भी इस चैनल पे आप सभी को प्रोवाइड करते हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपको अगर इससे लाभ हो रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या आपका दायित्व होता है कि आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर लें, क्योंकि जब कभी भी इस चैनल पे किसी भी एग्जाम रिलेटेड अगर कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।